बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट में एक बार फिर चूक कर गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 50 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कदाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और रचिन रविंद्रा ने टीम के सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज केन विलियमसन के साथ मिलकर अपने कप्तान के फैसले की लाज रखी। दोनों ने दूसरी विकेट पर 164 रन जोड़े। रविंद्रा ने इवेंट में अपनी दूसरी और करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर की। केन विलियमसन ने अपने करियर की 15वीं सेंचुरी बनाई और फिर डैरल मिचेल और ग्लैन फिलिप्स ने जारहाना 49 रन बनाकर न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 362 रन तक पहुंचा दिया, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर बना। जनूबी अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवूमा सेमीफाइनल से पहले कीवी बॉलिंग को लेकर परेशान थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉप बल्लेबाजों की विकेटें हासिल करके जनूबी अफ्रीका के लिए हदफ का ताक़ुब मुश्किल बना दिया। अगरचे जारहा मिजाज डेविड मिलर ने 67 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी भी बनाई, लेकिन उनकी ये इनिंग जनूबी अफ्रीका के किसी काम ना आई और जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 312 रन बनाकर मैच 50 रन से हार गई। अब न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इतवार को दुबई के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा। और सीधा चलेंगे लाहौर। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको और सीधा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि सेमीफाइनल में पहुँचने वाली जो 4 टीमें हैं राशिद लतीफ़ साहब, उसमें जनूबी अफ्रीका एक ऐसी टीम थी जिसके पास मुकम्मल पैकेज, अगर मैं कहूँ कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में मौजूद था तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 100 रन कराए। उनके फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बर वक्त विकेटें ना ले सके। आपके ख्याल में नाकामी की यही वजह है या फिर कुछ और? बहुत मजबूत टीम बन के सामने आई थी साउथ अफ्रीका, और उस अच्छी बात ये थी कि इनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे, आखिरी टाइम पे थे लेकिन अवेलेबल थे। मार्करम भी आज खेले, क्लासन थे, मिलर थे, जो इनकी कोर थी वो सारी मौजूद थी। पेस बॉलर भी बहुत तगड़े थे, स्पिनर्स भी इनके पास थे। शायद ये लेंथ के मसले मसाइल होते हैं इनके साथ, क्योंकि वो बाउंसी ट्रैक पे बॉलिंग करने के आदी होते हैं। हाइट ज़्यादा, जो कि शुरू में रबादा को विकेट लेनी चाहिए तो शायद विकेट ना ले पाए। वो थोड़ा सा लेंथ इनकी पीछे होती है, जिसकी वजह से मैं अक्सर तस्करा करता हूँ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का कि जितने रन ये करते हैं उतने करवाते भी हैं। आज अपनी जो इनकी ताकत थी उससे ज़्यादा रन करवा दिए और क्रेडिट जाता है विलियमसन को और उसकी टीम को। लाइक नो डाउट सेंटनर उनके कैप्टन है, लेकिन टॉस जीत के बैटिंग करना मुश्किल फैसला था, क्योंकि आपको ये भी इल्म है कि वहाँ पे फॉग होती है या ड्यू होती है फैक्टर। आप सोचते हैं 325 340, लेकिन इतनी लंबा टारगेट दिया कि आप सोचते हो कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसा भी है मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से विलियमसन और रचिन की जो बैटिंग थी, रचिन की तीसरी ही आईसीसी इवेंट में सेंचुरी थी। एक याद होगा आपके ओपनिंग मैच में अहमदाबाद में अगेंस्ट इंग्लैंड था, शायद वो 100 किया था उन्होंने। और क्या प्लेयर है, मौके पे धोखा नहीं देता, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करे। और विलियमसन बैकफुट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही उम्दा स्ट्रोक्स खेले और जिस तरह से वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, अपनी इनिंग को मज़ीद बेहतर करते जा रहे थे। 2 और फिलिप्स और डैरल मिचेल, देखिए एक मेथड होता है खेलने का। शुरू में आराम से खेलते हुए गए, बीच में देख के गए, आखिर में जो मार मारी है उन्होंने, तो ये सही टेम्पलेट जो ओडीआई क्रिकेट का है वो न्यूजीलैंड ने खेला है अभी तक। नो डाउट इंडिया जीत रही है, लेकिन जो सही मानों में जो क्रिकेट खेली है जिस आईसीसी इवेंट में, वो न्यूजीलैंड ने खेली है। राशिद लतीफ़ साहब, अब हमारी जियो न्यूज़ की जो टीम है उसका हिस्सा हैं और उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफ़ी के दौरान आपके तबसरे और तज़िये जो हैं वो लोग उससे न सिर्फ महजूज़ हो रहे हैं बल्कि आपकी गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े भी देख रहे हैं और उससे वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जो अभी आपने गुफ्तगू में बात की कि बड़े बैच का बड़ा प्लेयर और आपने बात की कि धोखा नहीं देता, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने विराट कोहली को देखा, उन्होंने अपने करियर का निचोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में सेंचुरी बनाकर दिया, फिर सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में उन्होंने टाइमली रन्स किए। फिर केन विलियमसन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वो कैप्टन की हैसियत से नहीं खेल रहे, एक्स कैप्टन की हैसियत से खेल रहे हैं, बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस, ये क्या जाहिर कर रही है?
देखिए फोकस बहुत ज़्यादा होते हैं अपने, जब खेल रहे होते हैं अपना कैरियर बायलैटरल डिफरेंट होती है। जब आईसीसी के इवन एशिया कप में आते हैं तो आपका गेम डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरह आपने विराट की बात की, 2 अच्छी सेंचुरीज उन्होंने, एक सेंचुरी की और एक बड़ा वाइटल रन किए, इसीलिए विराट कोहली को गुड चेजर कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेट। उनके तकरीबन 100 इनिंग्स हैं चेज करते हुए, जिसमें से 24 सेंचुरियाँ जीत में और 26 उनके 50 हैं। तो उसे रिकॉर्ड से आपको अंदाज़ा लगा होना चाहिए 100 इनिंग में 50 ऐसी इनिंग है जिसमें 50 या 100 से ज़्यादा रन किए हुए हैं। सेम चीज़ विलियमसन का आपने 15 सेंचुरी का बताया, सचिन अभी हुए हैं। तो अभी आपने स्टीव स्मिथ को देखा होगा, एक टूटी हुई तो नहीं, एक वीकर साइड को कितने मज़े से वो लेके जा रहा था। अगर वहाँ पे स्टीव स्मिथ आउट नहीं होते तो शायद ये मैच और अच्छा हो सकता था। हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से फोकस नहीं है। जो सिस्टम है, जो प्रैक्टिस है, जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो ठीक से चला पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम, हमारे प्लेयर एक ऐसी गहरी खाई में जाके गिर चुके हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं, सहारे ले रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारे बैटर्स को, बॉलर्स को, लीडर को, कैप्टन को। यहाँ से निकलना कैसे है? हम एक साल में देखते हैं बहुत जगह हम हारते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, मैं पाकिस्तान टीम की बात करूंगा आपसे कि सीढ़ी लगानी है इस कुएं में, जो आप कह रहे हैं कि खाई में गिर गए हैं, ये रस्सी डालें हैं, कौन डालेगा वो रस्सी ऊपर से, कौन इस रस्सी को खींचेगा और कितने लोग ऊपर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? आप हो और पाकिस्तान क्रिकेट पर बात ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं ब्रेक के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से बड़े मसाइल के बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमको मिली। हम टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फ़ाइनल में पहुंचना, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल हमारे हाथों से निकल गया। राशिद लतीफ़ साहब, आप पाकिस्तान के लिए 96 का वर्ल्ड कप खेले, 2003 का वर्ल्ड कप खेले। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था, मुझे जो लगता है। बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम, तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या केपी में या बलूचिस्तान में। हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा, वो भी वहाँ हो रहा है, फाइनल में भी नहीं पहुँचे, भारत खेल रहा है। तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियाँ देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। राशिद लतीफ़ को जब भी हमने विकेटों के पीछे देखा, बहुत आराम के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ बस बैट्समैन का पाँव लाइन के ऊपर हुआ और राशिद लतीफ़ ने बेल्स दौड़ा दी। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं इनके तबसरे और तज़ियों की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बैट्समैन की हैसियत से और राशिद लतीफ़ एक तबसराकार और एक तज़ियाकार की हैसियत से विकेटों के पीछे मौजूद हैं। क्रिकेट बोर्ड की कोई भी गलती, कोई भी कोताही राशिद लतीफ़ जो है वो स्टम्प करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट से जो आपका एग्ज़िट हुआ वो एक कहानी है और उस पर फिर कभी आपके साथ बैठेंगे, लेकिन अच्छा नहीं कहेंगे उसको। और 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से खिलाड़ी की हैसियत से अलहदा हुए आपको। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है, और डे बिफोर यस्टरडे आकिब जावेद साहब कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुतमईन नहीं नज़र आए लोग। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कान यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें या हाथ पीछे ले जाकर पकड़ें, एक ही बात है और बस घुमाया जा रहा है। म्यूज़िकल चेयर इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। किसी को वनडे में डाल दिया, किसी को T20 में डाल दिया, वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 में लेकर आएंगे, T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच में लेकर आ जाएंगे। तो क्या कहें और क्या ना कहें, लेकिन मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात की कि इस वक्त जो क्रिकेट को चला रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेटर, जिस तरह आपने कहा कि 90 के क्रिकेटर्स को अब थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए,
मैं सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेता हूँ। अज़हर अली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में आए, उनको ज़बरदस्ती T20 क्रिकेट खिलाई गई, ज़बरदस्ती वनडे क्रिकेट खिलाई गई। असद शफीक उस वक्त तक खेलते रहे पाकिस्तान टीम में जब तक यूनुस खान और मिसबाउल हक खेल रहे थे, हफीज़ और शुएब मलिक खेल रहे थे। जैसे ये हटे वो सर्वाइव नहीं कर सके, और फिर जिस तरह एग्ज़िट हुआ है अज़हर अली साहब का। और फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकिब जावेद साहब की, वहाब रियाज की, अलीम डार की, तो जो मंजरनामा है वो बहुत आसान है, बहुत सीधा है। क्रिकेट इसी तरह ही चलेगी जो चलाने वाले लोग हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अमेरिका में हारे और अभी हार गए तो सिलेक्शन कमेटी से पूछ तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा से एक टीम बना दी, उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, सवालात हैं, जिनके जवाबात मिलना बहुत मुश्किल लग रहे हैं मुझे। अभी एक हफ्ते में तो नहीं मिलेंगे, जब टीम चली जाएगी खेलेगी तो वो खेल के ही हमें जवाबात देंगे कि हम अच्छे प्लेयर हैं, हम पाकिस्तान के लिए जीत सकते हैं। जहाँ तक अज़हर की खेलने की बात है, असद शफीक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, हम खुद फ़ैन रहे हैं, इनके मैच देखे भी हैं और तबसरे भी किए हैं। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान में और भी ऐसे प्लेयर्स थे जिन पे नज़र जा सकती थी और उनको सेलेक्ट किया जा सकता था, जो वक्त की ज़रूरत थी। स्पेशली हमारी सबकी निगाहें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर थी। अगर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक न्यूजीलैंड जा सकते हैं तो क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेल सकते थे? क्या और भी जो प्लेयर्स अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में नहीं खेले, जो जिनको खिलाया आपने उनको एकदम से राइट ऑफ कर दिया, ख़राब कर दिया आपने सही नहीं किया। सऊद शकील के साथ सही नहीं किया आपने, कामरान गुलाम के साथ सही नहीं किया। उन पे ब्लेम गेम मत दें कि उनको फील्डिंग नहीं आती, फील्डिंग नहीं करते। ये गलत तरीका है, एक नया रवाज बना रहे हैं आप किसी को निकाल के। जब आपने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया तो उस वक्त भी फील्डिंग उनकी ऐसे ही थी, लेकिन क्या हम जो परखने का पाकिस्तान टीम में हम परखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे किसकी फील्डिंग ठीक है। अपने सिस्टम में हमें मालूम करना पड़ेगा कि किसकी फील्डिंग ठीक है, किसकी नहीं है, उसके बाद हम लेंगे। हमारे तो फील्डिंग करते ही नहीं है लड़के, हमारे लड़के 80% फिट है ही नहीं, हमारे प्लेयर नहीं करते 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा फील्डिंग। तो ये सिस्टम का फॉल्ट है। एक कामरान गुलाम को सिंगल आउट करना और सिलेक्शन कमेटी का अच्छी टीम ना बनाना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी को क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहता। पूरा मुल्क जिसको बात कर रहा हो उस पर मैं बात नहीं करता। राशिद लतीफ़ साहब, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ देख रही है कौम। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद क्रिकेट में कुछ बेहतरी नहीं आई। आए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में मुनक्किद होना, अब भारत को कायल करना, अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन उनके आने के बाद अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मामला कुछ थोड़े से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ये कहना है कि क्रिकेट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके आने के बाद हम अमेरिका से हार गए, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए, अब ये 8 महीने में दूसरा ICC इवेंट हम हाथ से निकल गया है। लेकिन वो जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, लोगों को कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं नहीं लेके आ रहा, ना मैं PCB हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या इसका ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट? ये आपकी फील्ड है ना, ये हमें चाहिए होगा। अवाम पूछेगी क्योंकि ये PCB का है, लेकिन अवाम चाहती है कि जैसा PSL के ऑडिट नहीं होते, कभी हो गए कभी नहीं हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। ये काम इन्हीं का ही है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जो पावर नकवी साहब के पास है, और पावर इनको मिले पाकिस्तान में, बहुत नफीस इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन यही पावर ये दे दें अपनी सिलेक्शन कमेटी को, यही पावर ये दे दें आकिब जावेद को, यही पावर दे दें अपने मैनेजमेंट को दे दें, यही पावर डोमेस्टिक के लोगों को दे दें, यही पावर नीचे दे दें, रीजन को दे दें, यही पावर वो डिस्ट्रिक्ट को दे दें, डिसेंट्रलाइज कर दें। सेंट्रलाइज किया हुआ PCB को कि अगर मलीर के जोन 4 के ट्रायल होंगे ना तो PCB का बंदा जाएगा, मलीर के लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो कर दें। ये नीचे से ऊपर तक सेंट्रलाइज नहीं किया, डिसेंट्रलाइज नहीं किया हुआ पावर हर एक ने, हर कोई इंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बनी है। मैनेजमेंट से एक बार फिर क्रिकेट टीम की तरफ वापस लेकर आ जाता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, आपको ये जो न्यूजीलैंड के दौर हमारी टीम जा रही है, बहुत से नए चेहरे हैं, लेकिन
ख़ास तौर पर आपके शोबे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो अचानक हमने राइट ऑफ कर दिया था हारिस को, अचानक उनको वापस लेकर आ गए हैं, निकाला क्यों था, वापस क्यों लाए हैं, इसकी हमारे पास शायद वजह मौजूद नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो उस्मान खान सिर्फ टीम के साथ 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, बिज़नेस क्लास टिकट लेकर जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेलने का उनको मौका मिल नहीं रहा है। फिर दूसरी तरफ रिजवान कुछ नाराज़ लग रहे हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आना इस बात की गमाज़ी है। रिजवान मुल्क में है नहीं, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब में मुकीम है, अभी 2-4 दिन के बाद शायद आ जाएंगे टूर्स में से पहले। बाकी जो मामला आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्शन हुई थी आवाज़ में, थोड़ा सा मुझे बता देंगे सवाल। मैं हारिस का कह रहा हूँ, उनको निकाला क्यों था, वापस क्यों लेकर आए हैं, हसीबुल्ला कहाँ चले गए हैं? हारिस देखिए, मैं समझ गया। हारिस का ये था जब इनको ड्रॉप किया गया था न्यूजीलैंड टूर पे, जब हफीज़ कैप वो थे मैनेजर थे और वहाँ पर चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी थे या थे उसमें, तो मैंने पूछा था वहाँ से, मैंने पूछा था यार हारिस कैसे ड्रॉप हो सकता है, तो उन्होंने ब्लेम उनको दे दिया। ये बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि हफीज़ को नहीं पता होगा, उन्होंने कहा हफीज़ ने ड्रॉप किया है। तो मैंने कहा यार किस तरह आप चीफ सिलेक्टर हो और किस तरह, और अब वो लेके आ रहे हो इतना बड़ा गैप, क्योंकि आप स्ट्राइक देख के कर रहे हो कि पाकिस्तान में उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी, लेकिन बाउंसी पे विकेट पे तो उसकी 144 की स्ट्राइक रेट थी, 144 की या 140 की स्ट्राइक रेट थी। खिलाना चाहिए था, यंग प्लेयर आया था, आपको एक पावर प्ले हिटर चाहिए था, तो वो क्यों ड्रॉप कर दिया गया? तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो, लेकिन मेरे सवाल हारिस के ऊपर भी हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक टीम में वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, दलमी से वो 3 नंबर बैटिंग कर रहे थे, कैपेबल हैं ओपनर के, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे। तो सवाल तो बनते हैं, क्या जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ये अपनी डोमेस्टिक में नीचे बैटिंग करेंगे और इंडिया के लिए ऊपर बैटिंग करेंगे? अच्छा वो आपने बैटिंग लाइनअप की बात की, अच्छा वो आपने बैटिंग लाइनअप की बात की, आकिब जावेद साहब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो वनडे की टीम के लिए बैट्समैन सेलेक्ट हुए हैं, मुझे तो कोई उसके अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की सोच दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इनिंग का आगाज़ इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक करेंगे, नंबर 3 पर बाबर होंगे, नंबर 4 पर रिजवान होंगे, नंबर 5 पर तैयब ताहिर होंगे, एक ही जैसे खेलने वाले बल्लेबाज हैं। फिर आप कहेंगे कि स्ट्राइक कम है, बीच के ओवर में रन नहीं बनते, रोना गाना तो वहीं चलेगा। लेकिन हमारे जब 4 आउट होते हैं ना तो फिर हार ही हो जाती है, हम लोग मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, थोड़ा सा फाउंडेशन बन नहीं पाती। चलो खेलें, हम मना नहीं करते, लेकिन कैरी करें इनिंग को, 100 पे 150 पे करें। अब एक थोड़ी सी मिसाल देख लें आप, विराट कोहली ने रन किए तो 100 पे लेके गया है, विराट कोहली ने रन किए 84 पे तो फिनिश किया, विलियमसन ने रन किए तो फिनिश किया, सचिन ने, तो आप वो शुरू में तो स्लो ही खेले होंगे, 10 ओवर में स्ट्राइक रेट निकाल लें आप उनके, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से आगे जाएंगे तो जिसका बैट लग रहा है, बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, आगा खेलते हैं, तो फिनिश करके आए, तो आखिर में आपका स्ट्राइक रेट खुद ही, हम लोग आखिर 50, हम 20 ओवर में पूरे आउट हो जाते हैं, तो 50 ओवर तो हमारे लिए बहुत है, तो हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, हमारा कोचिंग स्टाफ तगड़ा होना चाहिए, हमारे सेंसेबल लोग तो हैं, लेकिन हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने से आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, डोमेस्टिक में इम्प्लीमेंट करेंगे, डोमेस्टिक में ही सेल्फिश इतने ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग सेल्फिशनेस इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। हर कोई बॉलर है, बैट्समैन है, 2-3 विकेट लेके साइड पर जाए, टीम प्लेयर बनना मुश्किल हो रहा है, चाहे इंडिविजुअल पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। बहुत तबसरे किए आपने, टीम का पोस्टमार्टम भी किया, सिलेक्शन के ऊपर भी बात की, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में है, लेकिन बस आखिरी चंद मिनट हैं, तो आपने टीम मैनेजमेंट की बात की है। मोहम्मद यूसुफ की एक बार फिर टीम में वापसी हुई है, पाकिस्तान के बड़े रिकॉर्ड साज बल्लेबाज हैं और मोहम्मद यूसुफ इन खिलाड़ियों के साथ चंद महीने पहले तक मौजूद थे, और ICC T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ, उससे पहले एक वाक़या इनका हुआ शाहीन शाह अफरीदी के साथ, नेट पर कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह हम खिलाड़ियों को टीम से निकालते हैं और बिना परफॉर्मेंस के वापस लेकर आ जाते हैं, तो मोहम्मद यूसुफ साहब को किस बुनियाद पर टीम के साथ एसोसिएट किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कितनी बार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों की गलतियों की निशानदेही की, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मोहम्मद यूसुफ पिछले 3 से 4 सालों में इस टीम के साथ मौजूद रहे हैं। स्पिनर्स के खिलाफ हमारे तगड़े बैट्समैनों का जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने है, खास तौर पर बाबर आजम, तो अब मोहम्मद यूसुफ क्या करेंगे? कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर तरीके से लोगों को खिलाएं, समझाएं, बिठाएं
अगर वो समझ लें। प्लेयर्स में प्रॉब्लम आ गई है। मैं कोचेस को ब्लेम तो देता हूँ, लेकिन प्लेयर नहीं सुनना चाह रहा किसी को। प्लेयर बिगर देन कोचेस हो चुके हैं, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैटर्स हों, वो नहीं सुनने के लिए तैयार कि हम गलत हैं। वो जैसा खेलना चाहते हैं वो वैसा खेल रहे हैं। अब आपको सख्ती चाहिए, आपको स्कूल वाले पीटी वाले टीचर चाहिए होंगे जो कि वो आपको पनिश करें कि अगर आप ऐसा नहीं खेलोगे मॉडर्न डे क्रिकेट से तो आपको टीम में नहीं रखा जाएगा। लेकिन हम फेलियर को दोबारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूसुफ को इंग्लैंड से वापस भेज दिया गया था जब गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया था। बाद में गैरी कर्स्टन भी चले गए और जेसन गिलेस्पी भी चले गए, मोहम्मद यूसुफ। हमारे हीरोज़ को या हमारे फॉरेन कोचेस को ट्रीट करना सही नहीं आता। तो इसी वजह से जब आप अपने कोचेस को इज्जत नहीं देते, अपने लोगों को इज्जत नहीं देते, तो फिर आपको क्रिकेट इज्जत नहीं देती। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद, और बहुत कुछ कह दिया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल के हवाले से। और वो कहते हैं ना कि दिल खोल कर रख दिया, अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवालात थे जो मुझे राशिद लतीफ़ साहब के सामने रखने थे, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।